अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल सीपीआई नंबर्स आए हैं दोस्तों। जो सीपीआई नंबर्स हैं वो आए हैं 6.4 और लास्ट टाइम जो है वो 6.5 आए थे। सिर्फ 1% का फ़र्क है। और यहाँ पे अब काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में यही क्वेश्चन है कि क्या सीपीआई नंबर्स ठीक आए हैं या गलत आए हैं। इसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का जो चार्ट है, इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस में ब्रेकआउट हो गया है फॉलिंग वेज में, उसके बारे में बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन प्राइस कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें मैं ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आपको उन कॉइन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, और बीटीसी के प्राइस को फॉलो करते हुए कमिंग डेज में आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं अगर आप रिस्क टेकर हैं। यकीनन आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ मार्केट के बारे में। जो भी अपडेट्स होती हैं वो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कल जो दोस्तों यूएस सीपीआई रिपोर्ट आई है, जो नंबर्स आए हैं 6.4, ये 50-50 हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो सीपीआई नंबर्स आए उससे मार्केट बहुत बड़ा क्रैश लेगी या मार्केट 25,000 ब्रेक कर देगी। उसको अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस के स्टॉक मार्केट से, तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है, यूएस सीपीआई नंबर आने के बाद कुछ पॉजिटिव है। अब बात करें अगर दोस्तों बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के बारे में, तो जो हमारा फॉलिंग वेज जो हमारा चार्ट है, इसमें जो फॉलिंग वेज का जो रेजिस्टेंस लाइन थी, सक्सेसफुली बिटकॉइन के प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर आज की डेली कैंडल जो है वो तकरीबन 20,400 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो कल ज़्यादातर चांसेस हैं कि हम वापस से 20,500 का एरिया रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट करने के बाद हम अगले टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं जो कि 23,100 है। और फिर अगर 23,100 से भी ऊपर मार्केट जाती है तो 24,200, और जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ऊपर की तरफ, वो है 25,200। वहां पर हम जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन के लिए गुड न्यूज़ यही है। मैं इसको वॉच आउट कर रहा था। आज वीडियो भी मैंने थोड़ा सा लेट बनाई है, वो इसलिए कि मैं बिटकॉइन के प्राइस को फॉलो कर रहा था और मैं वेट कर रहा था कि फॉलिंग वेज ब्रेक हो जाए तो मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो सक्सेसफुली यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉलिंग वेज इस वक्त ब्रेक हो गया वॉल्यूम के साथ। जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 22,300 का, वो ब्रेक करके बीटीसी का प्राइस ऊपर चला गया है। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन में वो यही है कि वापस से बिटकॉइन का प्राइस 22,500 को रीटेस्ट करेगा और फिर हम वापस से ऊपर जा सकते हैं। करंट प्राइस है इस वक्त बिटकॉइन का 22,678। अब दूसरे चार्ट में अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये भी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। यहाँ पे जो हमारा जो 25,000 का जो जोन है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन के प्राइस को जाना चाहिए। पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर रहा था कि जब गोल्डन क्रॉस हुआ तो मैंने उस टाइम आपको यही बताया था कि मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन के प्राइस में। एटलीस्ट जो हमारा पहला सपोर्ट जोन था 21,200 से लेकर 21,600 का एरिया, काफ़ी दफ़ा आपके साथ इस बारे में मैं जिक्र करता आया हूँ कि यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस कम से कम हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही हुआ। वहीं पे अगर हम देखें तो एज अ सपोर्ट बिटकॉइन ने काम किया और हम वापस से अब ऊपर जाने की पोजीशन में हैं। लेकिन जब तक 25,000 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक मैं इस मार्केट में बुलिश नहीं हूँ। हो सकता है कि मार्च के मंथ में हमें बिटकॉइन का जो प्राइस है फेब के महीने में 25,000 के राउंड ही ट्रेड करे और फिर मार्च में हमें वापस से डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो तब तक हमें बुलिश नहीं होना दोस्तों जब तक 25,200 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। फिलहाल अगर हम देखें तो बीटीसी का प्राइस जो है वो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट में है। S&P 500 का वनडे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है मेरे पास। S&P 500 भी पॉजिटिव है। आज की जो कैंडल है वो ग्रीन ओपन की है S&P 500 ने। इसके चार्ट को अगर गौर करें तो S&P 500 भी एक फॉलिंग वेज बना रहा है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये, अगर हम देखें तो ये हमारा एक लेवल था। यहाँ से अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज है। इसको बुलिश पैटर्न बोल दें या फॉलिंग वेज बोल दें। S&P 500 का जो प्राइस है वो इस वक्त फॉलिंग वेज के ऊपर है। तो अगर S&P 500 पॉजिटिव होता है तो 4300 का जोन हम देख सकते हैं, और मैं समझता हूँ 2023 में S&P 500 एटलीस्ट बुलिश है। CPI नंबर्स आने के बाद और जो फेड की नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हमें कंफर्म होगा, तो उसको देखते हुए बिटकॉइन का प्राइस भी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स है दोस्तों, अगर आप उनमें ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं
तो कुछ वो कॉइन्स आपको बता रहा हूँ। पहला कॉइन है दोस्तों AGIX। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त AGIX जो AI के जो ट्रेंड है, AI के कॉइन्स हैं, उनमें अच्छा खासा हमें मार्केट जो है उथल पुथल देखने को मिल रही है, मार्केट ऊपर भी जाती है। तो आप इन कॉइन्स के अंदर ट्रेड्स वगैरह कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को देखते हुए। अगर बिटकॉइन का प्राइस 22,000 से 23,000 के अराउंड ही घूमता रहता है या ऊपर जाता है 23,000 से, तो इन कॉइन्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है। पहला कॉइन है दोस्तों सिंगुलैरिटी। नेट करंट प्राइस है इसका 0.42। इसके जो चार्ट है इसमें एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुल फ्लैग था इसमें, और बुल फ्लैग जो है वो अपना जो फॉलिंग वेज था बुल फ्लैग का, वो आज कल उसने ब्रेक किया था, वापस से रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप छोटी मोटी ट्रेड्स वगैरह AGIX में ले सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को देखते हुए। यहाँ पे जो रीटेस्टिंग लेवल था वो 0.38 था, यहाँ पे आज इसने इसको रीटेस्ट भी किया AGIX ने। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो इजीली इसका जो पहला टारगेट होगा वो 60 सेंट्स होगा। 60 सेंट्स तक अगर ये जाता है करंट प्राइस से, तो ये आपको तकरीबन 40 से लेके 50% तक का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा ये रिस्की ट्रेड्स हैं, और अगर आपको इसमें प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा हो सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जो हमारा ट्रेंड जो फॉलिंग वेज का एरिया अगर इससे नीचे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम जो है वो 0.35 यानी कि 35 सेंट्स के अराउंड आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और फिलहाल के लिए ये फॉलिंग वेज से ऊपर है और ये एक बुलिश पैटर्न बना रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ अगर थोड़ा बहुत भी इसमें वॉल्यूम आता है और BTC का प्राइस 22,600 700 या 23,000 के अराउंड होल्ड कर जाता है, तो ये इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। AGIX इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश कॉइन है, AI का ट्रेंड चल रहा है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों Fetch.ai कॉइन, इसके बारे में भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस में जिक्र किया था, और मैंने आपको कहा था कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन लेके ऊपर जाएगा तो इन कॉइन्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है। पहला AGIX बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था Fetch.ai। Fetch.ai में आप किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.47 का एरिया यानी कि 47 सेंट्स का जो एरिया है, रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ये अगर ब्रेक कर जाता है आज की डे में, यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम में, अगर आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है या कल आने वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आप 47 सेंट्स पे अगर ये जाता है तो आप Fetch.ai में छोटी मोटी ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इजी टारगेट होगा इसका 60 सेंट्स। उसके बाद है दोस्तों तीसरा कॉइन जो है वो है प्रॉस्पर आपके साथ मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था, अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया। ये स्पॉट की बाइंग है, अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो प्रॉस्पर को आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत यानी कि पार्ट्स में आप इसको बाय कर लें। मैंने भी बाय किया है थोड़ा सा, एक पार्ट में अभी आप इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो सेकंड पार्ट में आप इसको 50 या 52 सेंट्स के राउंड भी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट इसका इजीली होगा 90 सेंट से लेके $1। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों में प्रॉस्पर कॉइन भी दे सकता है, तो इस कॉइन के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। और उसके बाद जो है वो फोर्थ कॉइन जो है दोस्तों वो है न्यूमिरर। इस कॉइन के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर ये आपको $17-18 के अराउंड मिलता है, आपने वो वीडियो यकीनन देखी होगी, लास्ट वीक में मैंने बताई थी। मैंने आपको कहा था $17-18 के अराउंड आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आपने वहाँ पे बाय किया था तो अभी ये $20 पे ट्रेड हो रहा है। करंट प्राइस पे भी इतना बुरा प्राइस नहीं है, अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं थोड़े से दिनों के लिए तो ये इजीली $30 तक जा सकता है, यानी कि 50% तक का प्रॉफिट आपको न्यूमिरर भी दे सकता है। तो ये कुछ कॉइन्स थे दोस्तों, इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ये न्यूमिरर का मेरे पास चार्ट ओपन है, चार्ट में भी मुझे न्यूमिरर बुलिश नज़र आ रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ये यहाँ से 50% से लेके 100% तक की रैली दिखा सकता है। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़। इस वक्त जो CPI रिपोर्ट आई है, CPI रिपोर्ट फिलहाल मैं समझता हूँ पॉजिटिव है, इससे मार्केट में इतनी जल्दी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। फिलहाल के लिए मार्केट हमें 23,000, 22,000 और 25,000 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक हम जाते हुए देख सकते हैं। और ये सारी बातें मैं आपके साथ पिछली वीडियोस में भी जिक्र करता आ रहा था कि करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बाउंस करेगा, और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वही हुआ। 22,000, 21,200 से लेकर 600 के एरिया में एक सपोर्ट जोन बिटकॉइन ने बनाया, वहाँ से बाउंस कर दिया। 22,300 का एरिया भी ब्रेक हो चुका है। तो अब हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिलहाल फेब के महीने में मार्केट जो है वो पॉजिटिव रह सकती है, और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर 25,000 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर फिर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी, फिर हम 30,000 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना लंबा हमें नहीं सोचना। फिलहाल जो लेवल टू लेवल है, लेवल टू लेवल आपके जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं आप उसमें ट्रेड करें।
जो कॉइन्स मैं आपको बताता हूँ इनके ऊपर भी नज़र रखें। अगर बिटकॉइन का प्राइस पॉजिटिव रहता है तो इन कॉइन्स में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एक दोस्त ने काइबर नेटवर्क का मेरे से पूछा था, तो काइबर नेटवर्क अच्छा कॉइन है डीफाई का, और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, होल्ड करें। और ये काइबर नेटवर्क आपको 20-30x नेक्स्ट बुल रन में इजीली दे सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।